मतलब ऐसे लोग मिले हैं सर, मतलब बहुत ज्यादा मतलब खुश है मेरे रिजल्ट से। और तो और मैं जहाँ से बीएससी की हूँ ना, वहां से डायरेक्टर सर ने भी मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि आज तक मैं प्राइवेट कॉलेज से की हूँ, वो गवर्नमेंट नहीं था। तो वो मतलब वहां से शायद आज तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो मैथ्स में निकला है और उनका नेट क्वालिफाई। वहां से टीचर भी थे ना, जो वो भी मतलब बिना नेट वाले ही हैं, एमएससी के बाद ही पढ़ा रहे हैं, ऐसे हैं। तो सर मतलब सुने ना कि हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि मेरा एवरी में था उनका वो, तो उन्होंने जब देखा ना कि हमारे स्टूडेंट, वो भी चैतन्य कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट, मतलब उनका नहीं क्वालिफाई हुआ है ऐसे करके, तो वो अचंभव रह गए कि मतलब ऐसा हुआ है करके। फिर वो सर मुझे स्पेशली बुलाए भी मिलने के लिए। मैं गई हुई थी, उन्होंने 22 को मुझे बुलाया भी है कि हम लोग को एक मौका दो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का बोल के। और बहुत खुश हुए सर कि ना, एक नॉर्मल स्टूडेंट रही, हम लोग आपको जानते तक नहीं है, और गांव से, मतलब एकदम अच्छा माहौल रहा कॉलेज का। तो बहुत खुशी हुई सबको सर, और गांव में भी सबको खुशी होती है ये सुन के। मतलब जो आसपास में भैया हैं बड़े बड़े, जिन लोग अभी गवर्नमेंट टीचर हैं, मतलब उन लोग सोचते हैं कि हम लोग मतलब इस माहौल में रह के कभी इस बारे में नहीं सोचे कि हमें नेट निकालना है ये करके। मतलब उन लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग बीएससी के बाद बीएड के बारे में सोचे और टीचर बनना है। और मेरा तो बीएससी से ही था, मुझे बीएड करने के लिए बहुत बोले सर बीएड कर लो करके, लेकिन मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं हुई बीएड करने की। मेरा तो यही था कि नहीं, मुझे बीएड करने का कोई मतलब नहीं है, जब मेरा नेट हो जाएगा तो मैं बीएड क्या करूंगी, बस यही बोलती थी मैं सबको। अगेन बधाई हो बहुत बहुत। और जिस माहौल से आप उठ के आए हो, इससे मैंने आपका स्टोरी पहले भी सुना है अच्छे से, कि जिस माहौल से आप निकल के आए हो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अचीवमेंट सभी के लिए है, बट होता है कि कोई गाइडेंस नहीं है, मेंटरशिप नहीं है, और कोई उस फील्ड में जाने की कोशिश नहीं करता, तो अपने आप ये में एक बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। तो एज ए नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जो आपने फील की? मतलब शहर शहर से मैं बात नहीं करता था जब एमएससी में था किसी शहर से। तब भी नेट मेरा कुछ फ्रेंड्स देता था, मैं तब नहीं दिया था। ओनली फोर्थ सेमेस्टर में जब था तब दिया था। और जो नवंबर में हुआ था, तो उसके बाद सोचा था अच्छे से पढ़ूंगा तो नेट क्लियर करूंगा। फिर तो एग्जाम ही नहीं हुआ एक साल से। तो उस वक्त में कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं दिया था, रेल रेल में एक एग्जाम दिया था। तो उससे डाइवर्ट हो जा रहा था। तो फिर तो जब एग्जाम हुआ उसके 2 मंथ पहले से अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया था। मतलब वो जो फरवरी में एग्जाम हुआ इस साल, तो मेरा नहीं हुआ था उस टाइम। तो फिर से आपसे ही पढ़ना शुरू किया। फिर आशीष सर ने भी बहुत मेहनत कराई। सुमित सर भी कुछ डाउट सेशन लिया था जो बहुत काम आई। उसमें मतलब क्वेश्चंस क्लियर हो रहा था, क्वेश्चंस को जब बोल रहा था। ये है, जैसे नवीन को हर एक स्टूडेंट जानता है, मतलब पिछले एक डेढ़ साल में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं बच्चे या जो भी पढ़ने आते हैं सभी जानते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि हेल्पिंग नेचर और एक्टिव रहना, ठीक है, ये मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट की लाइफ में होना चाहिए। हाँ नीरा, आप कुछ यस बोलना सर। चाहते हैं यहाँ पे? यस सर, ये जो मतलब था ना कि मतलब आपने जो सवाल किया रौनक से कि मतलब आपको दोस्त वाली बात, जो बात थी, तो मैं ये कहना चाहूंगी सर कि आप अपने माइंड को ना ऐसा सेटअप रखो कि जैसा भी माहौल मिलता है ना आपको, उसमें आप खुश रहो। और मतलब जैसा भी माहौल मिल रहा है आपको, उस माहौल के अनुसार ढलो। यदि दोस्त हैं तो उतना टाइम एंजॉय कर लो, और बाकी पढ़ने के टाइम ना उस एंजॉयमेंट को भूल जाओ। मतलब ये कैपेसिटी रखो अपने अंदर कि आप जिस काम को कर रहे हो ना, जितना टाइम, उतना टाइम वो बाकी जो सारे है ना उन चीजों को भूल जाओ, उन चीज पर फोकस कर सको। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिन लोग मतलब किसी से बात करके आए हैं, तो वो पढ़ते पढ़ते भी उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो उन चीज को मतलब हमेशा बहुत सारे, यदि मतलब देखे जाए तो लोग होते हैं जो लोग के माइंड से मतलब यदि वो दुखी है तो वो चीज नहीं निकाल पाते। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप जिस टाइम दुखी हैं उस टाइम को तो बर्बाद कर ही रहे हो, लेकिन आने वाले आपके फ्यूचर में है ना, उसको भी आप बर्बाद कर रहे हो। तो मतलब उस टाइम को मतलब आप छोड़ दो ना, जब आप फ्री रहोगे तो उस टॉपिक में फिर सोच लेना। लेकिन आपका जो आपने टारगेट फिक्स किया है कि आपको मुझे इतना टाइम पढ़ना है, तो मैं मानती हूँ कि जितना टाइम आपने पढ़ना है करके मान लिया ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, मतलब आप उस टाइम बैठ जाओ पढ़ने के लिए, कुछ मत सोचो, बस फिर जाओ उसके लिए। ये बोलना चाहूंगी। और यदि कहीं जाना पड़ गया तो दोस्त नहीं बनाना है, ऐसा नहीं है, एंजॉय के साथ चले जाओ, खुशी से एंजॉय करके आओ, उसके बाद फिर से पढ़ो, आपको मन भी हैप्पी हो जाएगा। थैंक यू। एंड नवीन, आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्योंकि आप भी काफी लंबे टाइम से एक्टिव रहते हो ग्रुप में, मैंने देखा है।
एंड एक माहौल को एक अच्छा मतलब बनाने की कोशिश करते हो, जितना मैंने नोटिस किया। तो आपका यहाँ पे क्या पॉइंट है? यस सर, ग्रुप में तो होना चाहिए। मतलब एक दो ग्रुप तो ऐसे होने चाहिए जिसमें सब इंफॉर्मेशन आए या कोई क्वेश्चन डिस्कशन कर सके, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए सर। नहीं, आपने इसको अपनी एनर्जी बनाया या अपना वीक पॉइंट बनाया हुआ है? सर मेरा ये था, जनरली जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं ना ग्रुप में, मैं मोस्टली पे तो ध्यान देता नहीं था। और मान लो कोई क्वेश्चन अगर मैं ध्यान देता था तो सोल्व करके उसे प्रॉपर ही भेजता था मैं। ये नहीं कि बहुत से स्टूडेंट जैसे खाली आंसर बता देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप में तो उसका सिंपल ये मतलब है कि वो एक्सप्लेनेशन चाह रहा है कि कैसे इसे सोल्व कर सकते हैं प्रॉपर। तो मेरा ऐसे था, अगर कोई क्वेश्चन मैं करता हूँ ट्राई, फिर अगर होता है मेरे पे पूरा सॉल्यूशन करके भेजता हूँ, अदरवाइज फिर मैं देखता नहीं मतलब ढंग से। इस टाइप का था सर मेरा। बाकी जैसे सर क्या? आप कह रहे हो कि मुझे सब जानते थे, वो तो जैसे आप अभिषेक और मेरा नाम ज्यादा लेते थे या सीमा सुमित, तो वो तो इसलिए जानते हैं सब स्टूडेंट। नहीं, वैसे भी आप एक्टिव रहते थे, जिससे होता ना कि पढ़ाई के अलावा भी एक माहौल को, ग्रुप को अच्छा एक्टिव रखना। क्योंकि यस सर। 24 घंटे, जैसे नीरा ने बोला, 24 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वैसे भी कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना रहता है, और बहुत सारी बातें भी होती थी, तो इसलिए भी लोग स्टूडेंट जानते हैं मतलब। हाँ सर ये तो है, मतलब काफी अच्छे हाँ, स्टूडेंट है सारे ग्रुप में। हाँ, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। यस और सर। कुछ साइलेंट स्टूडेंट बैठे हैं, वो जस्ट मैसेज पढ़ते हैं, उनके फेस पे स्माइल आती है, क्या क्या डिस्कशन यस चलता सर। है, ऐसा भी है ना। हाँ जी, जैसे हर टाइप के हैं। हाँ, टाइप के हैं, तो ऐसा यस। नहीं है कि उसमें means हमेशा क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं एक दूसरे को लेकर, तो उस पर भी एक दूसरे को स्माइल आ रही है फेस पे। यस वो सर, बर्थडे सिर्फ वगैरह भी। हाँ, बर्थडे वगैरह भी है, जो भी मतलब उसको हम कैसे ले रहे हैं इनपुट, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। यस सर।